हरे कृष्णा। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रोग्राम में। तो आज हम भगवान रामचंद्र के जो दिव्य गुण हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने जो देखा था तो उसमें हमने ओवरऑल रामायण से जो 10 शिक्षाएं क्या होती है उसके बारे में हमने चर्चा किया था। और आज जो सब्जेक्ट है वो पर्टिकुलर भगवान रामचंद्र के गुणों के ऊपर है। तो भगवान रामचंद्र का जो अवतार है वो हम सब लोगों के लिए शिक्षा के लिए है। जो भगवान का जो अवतार है उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। क्यों? क्योंकि इस अवतार में भगवान ने हर एक व्यक्ति के लिए संदेश दिया है कि अगर पति हो तो कैसा होना चाहिए, पुत्र हो तो कैसा होना चाहिए, अगर भाई हो तो कैसा होना चाहिए, और अगर राजा हो, नेता हो तो कैसा होना चाहिए। ये सारे के सारे जो गुण हैं वो भगवान रामचंद्र के अंदर है और उन्होंने ये सारी चीज़ें हमें सिखाई है। तो इसलिए आप देखेंगे कि आज के समय में भी राम राज्य की चर्चा होती है। लोग प्रयास करते हैं कि राम राज्य आ जाए। तो ये कलयुग है। अब कलयुग में जो पापाचार है ना, व्यभिचार, दुराचार, ये सारी चीज़ें कितनी बढ़ गई हैं। जो नेता होते हैं वही भ्रष्ट होते हैं। तो इसलिए भगवान रामचंद्र के जो गुण है वो अगर सब लोगों के अंदर आना शुरू हो जाए तो फिर सही रूप में वो राम राज्य स्थापित हो सकता है। तो इसीलिए हमारे अंदर जो कल्चर है ना, वो भगवान रामचंद्र से सीखने लायक है। तो यहाँ पे हम कुछ भगवान के गुणों की चर्चा करेंगे। जो वाल्मीकि रामायण है उसमें वाल्मीकि और नारद जी का संवाद दिया हुआ है शुरुआत में, जहाँ से रामायण की शुरुआत होती है। तो वहाँ पे कुछ शुरुआत के श्लोकों में कुछ गुणों का वर्णन किया हुआ है। 16 गुणों की चर्चा की हुई है। हालांकि किए हुए है 16 गुणों की चर्चा, पर ऐसा नहीं है कि भगवान रामचंद्र में सिर्फ 16 गुण है। भगवान रामचंद्र में बहुत अनंत गुण है। ऐसे गुण हैं कि अगर आप काउंट करना शुरू करो कि भगवान रामचंद्र में कौन कौन से गुण हैं, तब काउंट ही नहीं कर पाओगे, इतने सारे गुण हैं। और अगर आप ऐसा भी काउंट करने की ट्राई करिए कि कौन कौन से बैड क्वालिटीज हैं, तो भी आप काउंट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक भी नहीं है। जो बद्ध जीव है उसमें भी यही लागू पड़ता है कि आप काउंट नहीं कर पाते, है ना। पर उसमें उल्टा होता है। क्या होता है कि आप जो बैड क्वालिटीज है उसको काउंट करना शुरू करोगे तो अनलिमिटेड है, थक जाओगे काउंट करते करते। और अच्छे गुणों की ढूंढोगे तो मिलेगा ही नहीं। तो दोनों कंडीशन में सेम है, सिचुएशन है। तो यहाँ पे जो वाल्मीकि है उनका संवाद नारद जी से है। तो नारद जी को वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के गुणों के बारे में पूछ रहे हैं, और क्या पूछ रहे हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति कोई है क्या इस संसार में अभी, है ना। अभी मैं ओवरऑल में बता देता हूँ कि कौन कौन से 16 क्वालिटीज की वर्णन किया हुआ है। फिर हम देखते हैं समय के हिसाब से जितना हम उसको कवर कर पाए। तो यहाँ पे शुरुआत के जो 3-4 श्लोक है उसमें ये सारे गुणों की चर्चा की है। गुणवान, वीर्यवान, धर्मस्य, कृतज्ञस्य, सत्यवाक्यो, दृढ़व्रत, चारित्रेण, सर्वभूतेषु को हित, सारे जीवों के हित करने वाले, ऐसा है ना। विद्यमान, सर्वज्ञ, प्रिय दर्शनम, आत्मवान, जित क्रोधो, द्रयुनिमान, अनुसूय च, और विद्धि देवाय, मतलब देवों लोग भी डर जाते हैं। तो इस प्रकार के ये 16
क्वालिटीज है जिसके बारे में वाल्मीकि पूछते हैं, है ना। तो उसमें सबसे पहला जो श्लोक है जिसमें पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि को अस्मिन् प्रायसं लोके गुणवान् यस्य वीर्यवान् धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढ़व्रत। एक बार मेरे पीछे पीछे आप प्रयास कीजिए बोलने का। को अस्मिन् लोके प्रायज्ञं लोके गुणवान् कश्चित् वीर्यवान् धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दृढ़व्रत। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं को अस्मिन सांप्रतम लोके, को अस्मिन की पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई है क्या, है ना। सांप्रतम लोक है मतलब आज के लोग में, अभी के युग में, मतलब ये त्रेता युग की बात हो रही है। तो उस समय में कि अभी के समय में जो करंट समय चल रहा है उसमें ऐसा कोई है क्या, कैसा, गुणवान कस्य विद्यवान, कि जो गुणवान हो, जिसमें सारे के सारे गुण हो, सारी की सारी अच्छी क्वालिटी हो, और साथ साथ में क्या है, कस्य वीर्यवान, और वीर्यवान मतलब शक्तिशाली। कोई गुणवान होता है, अच्छे गुण होते हैं, पर वो शक्तिशाली नहीं होता। कोई शक्तिशाली होता है तो उसमें सारे में अच्छे गुण नहीं होते। ऐसा कोई नहीं मिलता आपको कि जिसमें सारे के सारे गुण सर्वगुण संपन्न हो, है ना। तो यहाँ पे ऐसा प्रश्न पूछा हुआ है। तो इसमें ऐसा कौन सा व्यक्ति अभी है। फिर आगे क्या पूछे हैं, धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य, जिसमें धर्मज्ञस्य जो पूरी की पूरी तरह से धर्म का आचरण करता हो, और कृतज्ञस्य जिसमें कृतज्ञता हो, और सत्य वाक्यों जो हमेशा सत्य बोलता हो, कभी झूठ नहीं बोलता, और दृढ़ व्रत जो हमेशा दृढ़ निश्चय हो, है ना। तो ये सारी क्वालिटी किसमें है ना। तो ये पूछ रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे गुणवान, तो सारे के सारे अच्छे जो गुण होते हैं वो भगवान रामचंद्र में हमें देखने को मिलते हैं। और वीर्यवान, वीर्यवान शक्तिशाली, सबसे अधिक शक्तिशाली। अगर आप देखेंगे तो जब भगवान वन में थे तो उस समय पे खरदूषण के साथ कितने लोग आए थे, 14,000 लोग आए थे, 14,000 राक्षस लोग आए थे। तो भगवान रामचंद्र ने सीता माता को कहा कि आप साइड में वहां पे कुटिया में रहिए, और लक्ष्मण को उनकी सेवा के लिए रखा, और अकेले हाथों भगवान रामचंद्र अकेले, और सामने कितने, 14,000 लोग, है ना। ऐसी भगवान की शक्ति है कि सब लोगों को एक साथ एक ही हाथों में सबको पहुंचा दिया यमलोक। तो ऐसे भगवान शक्तिशाली है। भगवान, जैसे लास्ट टाइम हमने चर्चा किया था कि भगवान को अलग अलग, है ना, भगवान कोई भी कार्य करने के लिए भगवान असक्षम नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। पर भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, उनको सेवा में जोड़ने के लिए उनका साथ लेते हैं, उनका सहयोग लेते हैं, है ना। तो ये लास्ट टाइम हमने चर्चा किया हुआ था। तो भगवान ऐसे शक्तिशाली हैं। और फिर क्या कहा है, धर्मज्ञस्य, जिसके अंदर धर्म का आचरण पूरी तरह से हो, मतलब वो व्यक्ति हर एक व्यक्ति के साथ किस प्रकार से, कैसे व्यक्ति के साथ क्या बात करना है, उसके साथ कैसे डीलिंग करना है, वो हर एक चीज में निपुण हो 100%। कि कोई भी व्यक्ति आए और उसके साथ कुछ भी बोल दे, है ना, ऐसा भगवान रामचंद्र में नहीं है ना। जो कुछ भी कहते हैं वो पूरी तरह से सोच समझ के वो
बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भगवान रामचंद्र को जब वनवास के लिए बताया गया, है ना, कि आपको 14 साल के लिए, भरत जो है वो राजा बनेगा और आपको 14 साल वनवास के लिए जाना है ना। तो ये समाचार जब सुना रामचंद्र ने, उनके चेहरे पे थोड़ा सा भी कोई संकोच या कोई दुख का कोई चिन्ह नहीं था, और पूरी तरह से वो प्रिपेयर थे, है ना, कि जैसे नॉर्मल चीज हो उनके लिए, है ना। तो वो गए अपनी माता के पास, कौशल्या माता के पास गए, और उन्होंने जाके कहा कि मैं अब वन में जा रहा हूं, तो आप मुझे प्लीज आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद लेने के लिए गए। तो माता ने कहा कि आप पिता के वचनों का पालन करेंगे, पर माता के वचन का पालन कैसे करोगे, है ना। तो कहा आप भी बताइए क्या करना है मुझे, है ना, माता के वचन का भी मैं पालन करूंगा। तो उन्होंने कहा कि पिता ने क्या कहा है कि आप वन में जाओ, मैं कह रही हूं वन में मत जाओ। बोला कि भरत को राजा बनना है, बनने दो, दैट्स नो प्रॉब्लम, है ना, वो ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला वचन जो है कई कई का, वो ओके है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर दूसरा जो वचन है ना, मैं उसके लिए उनको मना लूंगी। तो भगवान रामचंद्र ने कहा कि नहीं, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि जो पितृवचन जो है वो सबसे आगे होना चाहिए, इसलिए उसका पालन तो होना ही चाहिए। इसलिए आप ऐसा मत कीजिए कि मैं पितृवचन को पालन ना कर पाऊं। तो फिर कौशल्या माता ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें वन में ही जाना है तो मुझे भी लेके चलो साथ में, मैं भी आती हूँ। तो क्या कहा प्रभु ने कि हर एक स्त्री का कर्तव्य है कि वो अपने पति के साथ रहे, इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने पति के साथ रहना चाहिए, है ना। इसीलिए आप यहाँ पे रहो, है ना, मैं वन में जाऊंगा। तो फिर कैसे भी करके उन्होंने, है ना, आंखें पोंछ ली और फिर आशीर्वाद दिया कि ठीक है। और फिर भगवान सीता माता के पास गए। अब वहां पे उन्होंने क्या बात की, सीता को कहा कि सीते, मैं 14 साल वनवास वन में जा रहा हूँ, है ना, वो एक क्षण में निकल जाएगा, है ना। आप क्या करो कि आप यहाँ पे घर पे महल में 3 माताओं के साथ रहो, ऐसा कहा। अब कोई भी पूछ सकता है कि पहले क्या कहा भगवान ने कि पत्नी का क्या कर्तव्य है, पति के साथ रहना, और यहाँ पे पत्नी को क्या कह रहे हैं कि माताओं के साथ रहो। तो क्योंकि ये कैसी बात है। पर भगवान रामचंद्र ने क्या सोचा कि सीता को वन में ले जाने से, अपने साथ ले जाने से, मतलब पहले जो बताया अपनी माता को बताया, सेम वही वचन का पालन अगर वो सीता माता के साथ करवाए तो उसको कष्ट होगा, इसीलिए उसको कष्ट ना हो वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है ना। तो उनका डीलिंग ऐसा ही था कि मैं अकेला वन में जाऊंगा, लक्ष्मण और सीता और सब लोग यहाँ पे ही रहेंगे। उनका जो मेन जो उनका इच्छा तो यही था, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सीता माता से डीलिंग के समय उन्होंने वही एक्यूरेट चीज बताई जो उनके लिए अच्छा था, है ना। तो इसीलिए भगवान हर एक व्यक्ति के साथ कैसे बात करना है वो बहुत ही परफेक्ट है। और फिर कौन सा गुण है, कृतज्ञस्य, कृतज्ञता, है ना। भगवान के अंदर कृतज्ञता बहुत ही भरपूर पड़ी हुई है ना? कि भगवान क्या कहते हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति कोई छोटा सा भी सेवा कर दे भगवान का, तो भगवान उसको कभी नहीं भूलते, है ना। ये भगवान में गुण है। और कोई कुछ भी बुरा कर दे तो भगवान उसको याद नहीं करते, ये दूसरी चीज। ये दोनों चीज भगवान में पूरी तरह से है। फॉर एग्जाम्पल, जो गिलहरी थी, है ना, बहुत ही छोटी थी, है ना। सब वानर लोग बड़े बड़े पत्थर लेके जाके डाल रहे थे पानी में, और जो गिलहरी थी छोटी सी, है ना, वो क्या, छोट मुंह में जितने भी दाने आए, है ना, कंकड़ आए, वो जाके लेके पानी में डालती थी, है ना। तो हनुमान ने उठाया उसको और बोला, ये कहाँ बीच में आ रही हो, कि अगर बीच में आओगी पैर पड़ जाएगा, है ना, तो पूरा चटनी हो जाएगा तुम्हारा। तो
साइड में रहो तुम। तो भगवान रामचंद्र ने हनुमान जी को कहा कि तुम्हारे अंदर जितनी सेवा करने की इच्छा है, जो उत्साह है, सेम टू सेम वही इंटेंसिटी ये गिलहरी में भी है। वो अपने हिसाब से कार्य कर रही है, तुम तुम्हारी कैपेसिटी के हिसाब से कर रहे हो, पर मेरे लिए दोनों एक समान है ना। तो भगवान उस वो गिलहरी की सेवा की भी उतनी ही भगवान रिस्पेक्ट करते हैं जितनी दूसरे लोगों की सेवा की करते हैं ना। तो इस तरह से कितना भी छोटा कार्य अगर कोई सेवा कर भी दे, अगर इंटेंशन नहीं हो और भगवान की सेवा कर दी तो भी भगवान उसको गिन लेते हैं। जैसे कि पुरानी एक कथा आती है जिसमें एक छोटा सा चूहा है ना टेम्पल के अंदर राम जी के मंदिर के अंदर घूम रहा होता है। तो वहां पे एक कॉटन पड़ा हुआ होता है। अब उसको क्या लगता है ये बटर है। अब वो क्या करता है, वो खाने के लिए जाता है। वो खाने के लिए जाता है, जैसा बट वो कॉटन उठा लेता है तो बाजू में वहीं दिया होता है, तो वो उसमें लग जाता है। तो उससे दिया और बड़ा प्रज्वलित हो जाता है। अब भगवान देख लेते हैं कि अरे ये देखो इसने कितनी बड़ी सेवा कर दी कि जो दिया छोटा सा जल रहा था उसको बड़ा कर दिया इसने, है ना। तो इमीडिएटली उसको भगवत धाम भेज दिया, है ना। तो भगवान, अब इसका कोई इंटेंशन नहीं था सेवा करने का, पर उसने सेवा कर दिया गलती से, तो भी भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया, है ना। तो ये भगवान की क्वालिटी है। और क्या करते हैं, अगर कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, है ना, अगर वो कुछ गलती करे तो भगवान देखते नहीं है, बहुत ही दयालु है। जैसे कि जो भगवान का युद्ध चल रहा था रावण के साथ, है ना, अब ऑलमोस्ट खत्म होने को आया था युद्ध। अब बस एक तीर बाकी था कि भगवान एक तीर चलाए और वो रावण की मृत्यु हो जाए। तो एग्जैक्टली उसी टाइम पे भगवान ने इमीडिएटली युद्ध को रोक दिया। रावण को कहा तुम जाओ, आज कल फिर से आना, मैं तुम्हें एक चांस और देता हूं। कितने चांस दिए थे भगवान ने। पहले जब सेतु बांध के पूरा यहाँ पे आ गए, फिर भी अंगद को भेजा था, हनुमान को भेजा था, कितने लोगों को भेज के उसको समझाने का प्रयास किया, है ना। सब बार चांस दिया, युद्ध के अंत समय में भी चांस दिया कि अब तुम जाओ, कल आना। ऐसा क्यों कहा कि घर पे जाके सो जाओ और उठ के कल वापिस आ जाना, ऐसे। इसका मतलब क्या था कि कल तुम सुबह को जब आओ विथ डिफरेंट हार्ट, है ना, कुछ हार्ट में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। अगर आप उस समय पे भी सीता को लौटा दोगे तो अननेसेसरी मुझे वध नहीं करना पड़े। भगवान का ये उद्देश्य था, इसीलिए उसको अंत समय में भी एक चांस दिया, जाओ। अब कितना उसने कितना पापी व्यक्ति था, फिर भी भगवान लास्ट तक उसको चांस देते रहे, है ना। सो मर्सीफुल, है ना, कि अंत समय तक कौन ऐसा आपको हेल्प कर सकता है। और सत्य वाक्यों, है ना, जो हमेशा ट्रूथफुलनेस हो, उसमें हमेशा सत्य की बात करते हैं। और दृढ़ व्रता, जिसका जो वचन है, जो दृढ़ व्रत अपनी निश्चय में पूरी की पूरी तरह से स्ट्रांग हो, एक बार जो डिसाइड कर लिया वो कर लिया। भगवान ऐसे हैं, चलो चलो ठीक है तुमने ये कह दिया तो फिर ऐसा कर लेते हैं। अब भगवान ऐसे नहीं है, है ना। फॉर एग्जाम्पल भगवान को जब वनवास के लिए भेजा गया, है ना, तो फिर भरत आए थे, है ना। भरत सब लोगों को लेके आए थे रामचंद्र को मनाने के लिए। कितने कितने लोगों को लेके आए, पूरे के पूरे जो अयोध्या वासी लोग आए, अब तीनों माताएं आई, वशिष्ठ जी अपने गुरु आए, सब लोग आए। और सब लोग आके भगवान रामचंद्र को मनाने के लिए कि आप चलिए, आप राज्य संभालिए, यहाँ पे वन में आप ये आपकी जगह नहीं है। तो बता रहे हैं कि देखो कौन आया है, तीनों की तीनों माता आई है, कैकली भी आई है आपको लेने के लिए कि आप चलो वापिस, है ना। और वशिष्ठ जो हमारे गुरु है वो भी आए लेने के लिए। अब देवता लोग ऊपर देख रहे थे तो वो सब लोग भयभीत हो गए, ये देख के चिंतित हो गए
कि कि भरत का पॉइंट कितना स्ट्रांग है, अपने गुरु को लेके आया है। अब गुरु की आज्ञा कौन नहीं मानेगा, है ना। कि अब अगर रामचंद्र यहां से वापिस चले गए तो ये रावण का वध कौन करेगा, है ना। तो सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी अगर भगवान चले गए वापिस तो। पर भगवान ने कहा कि पिताजी ने मृत्यु के समय के पहले जो वचन कहा था, है ना, उसका पूर्ति पूरी तरह से होना चाहिए। इसीलिए तुम जाओ और तुम राज्य को संभालो। भरत ने कहा कि नहीं नहीं, 14 साल अगर वन में रहना है तो एज ए प्रॉक्सी मैं रहता हूं, आप जाओ। इसीलिए 14 साल वनवास हो जाएगा, है ना। पर भगवान ने कहा कि अगर तुम मुझे प्रेम करते हो, सही में अगर प्रेम करते हो, तो डू एज आई से। भगवान कहते हैं मेरी आज्ञा का पालन करो। अब यहाँ पे दशरथ बंध गए, है ना। दोनों के बीच में प्रेम का युद्ध चल रहा है ना। एक राम कहते हैं कि तुम जाओ और भरत कहते हैं कि आप चलो। तो फिर अंत में भरत को वही करना पड़ा जो भगवान रामचंद्र ने कहा। तो इस तरह से अपनी वचन में पूरी तरह से दृढ़ता दिखाते हैं भगवान। और उसके बाद का जो श्लोक है जिसमें बता रहे हैं, चारित्रेण च को युक्तम सर्वभूतेषु को हित विद्वान कह कह समर्थश्च कस्य च प्रिय दर्शन। इसमें बता रहे हैं कि भगवान कैसे हैं। चारित्रेणश्च, भगवान में जो चरित्र है ना, वो सदाचार है ना, सबसे उत्तम सदाचार है। उनका जो व्यवहार होता है, उनका जो डीलिंग होता है, वो पूरी तरह से आचरण हम लोगों को सीखने के लायक होता है। कि है ना, हम अलग से सदाचार का ना जो कोर्स करते हैं, वैष्णव एटिकेट, है ना, वो कैसा होना चाहिए उसके लिए हम स्टडी करते हैं, है ना। ये भगवान के अंदर पूरी तरह से पहले से ही है कि भगवान का जो बिहेवियर होता है हर एक व्यक्ति के साथ अनुकूल होता है, चाहे कोई भगवान के प्रतिकूल क्यों ना हो जाए, है ना। जैसे भगवान माता कैकेयी ने कहा कि पिताजी क्या कहना चाहते हैं वो नहीं बोल पा रहे हैं, है ना, बेटर है मैं बता देती हूँ क्या करना है। कि भरत राजा बनेगा और तुमको वन में जाना है 14 साल के लिए। पर फिर भी कैकेयी के लिए जितना उनके कौशल्या के प्रति जितना प्रेम था, उतना ही प्रेम कैकेयी के प्रति भी है, वो कम नहीं हुआ, है ना। हालांकि उन्होंने तो डायरेक्टली बता दिया कि आपने पिता को कष्ट क्यों दिया, है ना। कौशल्या और आप में कोई अंतर नहीं है, मेरे लिए आप दोनों समान रूप में है। इसीलिए आप मुझे डायरेक्टली बताते तो भी मैं फॉलो कर देता आपके वचन को। भगवान ने ऐसा बताया। तो इसीलिए चाहे कोई कैसा भी व्यवहार क्यों ना करे, हर एक लोगों के साथ भगवान ने मैत्री जोड़ी है। सबरी थी, है ना। आपने सबरी का तो कथा सुना होगा कि भगवान सबरी के यहाँ पे सबर जाति की थी और भगवान ने उनके यहाँ पे जाके जूठे बेर खाए। आप सोचो कि अगर भगवान को वहां नहीं जाते तो क्या होता। कोई जरूरत नहीं थी, कोई फर्क पड़ता, एक लीला नहीं होती। पर फिर भी भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं अपने भक्तों के साथ, चाहे वो निचली कुल का ही क्यों ना हो, है ना। जो केवट था, है ना, उसके साथ भी मैत्री बनाया। हर एक व्यक्ति के साथ भगवान ने मैत्रीपूर्ण रिलेशनशिप बनाया। तो उनका जो व्यवहार है वो बहुत ही अनुकूल होता है हर एक व्यक्ति के साथ। और ये जो व्यवहार है ना, ये देख के सब लोग आश्चर्य हो गए। कब? जब विभीषण आए। विभीषण ने देखा कि मेरा जो भाई है रावण पूरी तरह से, है ना, पूरी तरह से वो पापाचार में लगा हुआ है, पूरी तरह से उसका जो कार्य है वो अनुकूल नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने बताया
कि तुम ये सीता को लेके आए हो, है ना, मतलब तुम सीता को नहीं आग को लेके आए हो, ये आग के समान है, सीता तुम्हें जला देगी, इसीलिए तुम उसको छोड़ के आओ। अब रावण गुस्सा हो गया कि तुम हमेशा मेरे विरुद्ध में ही बोलते हो, है ना, ये देखो मेरी प्रजा सब लोग मेरे हाँ में हाँ मिलाते हैं, है ना, सब लोग कितने अच्छे इंस्ट्रक्शन देते हैं, है ना, पर तुम ही एक ऐसा व्यक्ति हो कि मेरे विरुद्ध में बोलते हो, निकल जाओ यहां से। तो उसी समय पे विभीषण ने लंका को छोड़ दिया, सोने की लंका थी, है ना, और जो रावण था उसका भाई था, मतलब वहां पे उनको सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी, और सब कुछ छोड़ दिया और चले गए भगवान राम के पास। और वहां पे गए तो उस समय पे वहां पे जो वानर थे उन लोगों को बताया कि आप जाके भगवान रामचंद्र को कहो कि मैं विभीषण उनकी शरण में आया हूं, मैं उनकी शरण ग्रहण करना चाहता हूं। तो अब भगवान राम को तो सब पता है, भूत वर्तमान भविष्य वो सब जानते हैं, फिर भी उन्होंने क्या कहा, सब लोगों को पूछा, है ना, कि आपका विचार क्या है, आप बताइए, आपका विचार क्या है, आप बताइए, सब लोगों को पूछा, है ना। सुग्रीव को पूछा तो उसने तो तुरंत मना कर दिया कि उसको यहाँ पे लेके आके सीधा उसका वध ही कर देना चाहिए, है ना, उसको ये ऑपोजिट पार्टी का आदमी है, कैसे रखेंगे। फिर एक ने ऐसा कहा कि ये जासूस हो सकता है, यहाँ पे आया है, हमारी पूरी इंफॉर्मेशन निकालेगा और फिर चला जाएगा। तो हर एक वानर ने अलग 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 व्यू दिए, है ना। तो जो हनुमान जी है वो कुछ नहीं बोले। फिर भगवान ने हनुमान जी को पूछा कि भाई आपका सुझाव क्या है, आप बताइए। तब उन्होंने कहा कि मैं जब लंका में गया था तो लंका में मैंने देख हर एक जगह पे मैं गया था, सब जगह पे मैंने क्या देखा कि लोग मांसाहार कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, सब लोग पापमय कार्यों में लगे हुए हैं, पर सिर्फ एक ही घर ऐसा था, है ना, जहां से क्या आवाज आ रही थी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और वो जो घर था वो किसका था, ये विभीषण का था। इसलिए ये विभीषण पहले से ही आपका भक्त है, इसीलिए इसमें कोई हानि नहीं लग रही है इसको लेने में, ये हनुमान जी ने बताया। तो तब इन्होंने सोचा कि सब लोगों ने पूछा भगवान राम को कि आपने हम लोगों के वचन को तो हमारी जो जो सुझाव है उसको तो सुन लिया, पर आपका सुझाव क्या है ना, भगवान राम से बोला। अब भगवान रामचंद्र यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक बोलते हैं, है ना। अब विभीषण वहां से यहाँ पे भगवान की शरण में आ गया, क्या किया उसने, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ के वो आ गया भगवान की शरण में, है ना। वो किसने कहा था, वो भगवान कृष्ण ने कहा था भगवद गीता में, पर यहाँ पे उसी से संबंधित एक श्लोक भगवान रामचंद्र बोलते हैं, है ना। तो मैं बोलता हूं, आप मेरे पीछे पीछे बोलिए। सकृद एव प्रपन्नो य तव अस्मिन् इति याचते, अभयं सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतं मम। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं, सकृत एव प्रपन्नो य, क्या कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रपन्न हो, मतलब जो शरणागत लेता है, अगर कोई व्यक्ति मेरी शरण में आता है और एक बार अगर कह देता है, एक बार क्या कहता है, तव अस्मिन इति याचते, तव अस्मिन मतलब क्या कहता है कि मैं आपका हूं, हाँ, ऐसा एक बार कहते हैं, याचते मतलब याचना करता है, सिर्फ एक बार याचना करता है कि हे प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं। तो भगवान क्या कहते हैं, उसको क्या करते हैं, अभयम सर्वदा तस्मय, उसको मैं अभय प्रदान करता हूं,
अभय पूरी तरह से दे देते हैं उसको। और क्या कहते हैं, वो उनकी शरण में आ गए हैं। और फिर कहते हैं तस्मै ददामि एतत् व्रतम मम। और फिर क्या करते हैं, ये मेरा वचन है, व्रतः मम मतलब ये मेरा वचन है कि मैं उसको हमेशा के लिए अभयदान प्रदान कर देता हूं। सिर्फ कोई व्यक्ति एक बार कह दे कि हे प्रभु मैं आपका हूं और मैं आपकी शरण में आया हूं। इसीलिए अगर कोई प्रभु की शरण में आए और प्रभु मना कर दे, ये पॉसिबल ही नहीं है, चाहे वो कोई असुर ही क्यों ना हो, है ना। ये भगवान नहीं देखते कि इसकी जाति क्या है और ये कहां से आया है। अगर कह दिया कि मैं आपका हूं तो वो हो गया भगवान का। तो ये भगवान के वचन है, ये भगवान ने सब वानर सेनाओं को बताया। तो इसीलिए फिर उन्होंने सुग्रीव को ले लिया। और अगर देखें तो महाभारत में भी एक कथा आती है जिसमें क्या आता है कि जब भगवान राम, कृष्ण और अर्जुन, है ना, वो जाते हैं खांडव प्रस्थ में, है ना। तो खांडव प्रस्थ में जाते हैं तो वहां पे पूरा का पूरा जंगल ही होता है और बहुत सारे असुर भी होते हैं। तो कृष्ण और अर्जुन, है ना, रथ के ऊपर घूमते हैं और जहां जहां से भी कोई भी ये कोई भी असुर वहां पे आया तो उसको खत्म कर दिया, कोई जानवर आया उसको खत्म कर दिया, सबको खत्म कर दिया। पर एक वहां पे एक दानव आया था, है ना, वो बहुत ही चतुर था, है ना। उसने जाके सीधा जाके अर्जुन के पैर पकड़ लिए, है ना। उसका नाम क्या था, मई दानव। मई दानव ने सीधा जाके अर्जुन के पैर पकड़ लिए। और क्षत्रिय का नियम होता है कि कोई भी अगर शरण में आता है तो उसको वो वध नहीं कर दे। तो इसीलिए कहा कि मैं आपके शरण में आया हूं, इसलिए आप मेरा वध मत कीजिए, है ना। तो फिर अर्जुन ने उनको छोड़ दिया। तो उन्होंने फिर कहा, अर्जुन को प्रार्थना किया कि मेरे पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, आप कहो तो मैं आपकी कुछ सेवा कर सकूं, मैं सेवा करना चाहता हूं, तो आप बताइए कि मैं क्या सेवा करूं आपकी। अर्जुन ने मना कर दिया, नहीं नहीं हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारे साथ कौन है, कृष्णा है, तो हम किसी की जरूरत नहीं है। तो कहा नहीं नहीं फिर मुझे तो कुछ सेवा करनी है, आप बताइए कि क्या कुछ सेवा करूं। तो कहा कि ठीक है, सेवा करना है तो कृष्ण की सेवा करो, जाओ, है ना। तो कृष्ण के पास गए, कृष्ण के शरण में गए। कृष्ण ने कहा कि नहीं, मेरे भक्त जहाँ पे खुश होते हैं वहां पे मैं खुश होता हूँ, इसीलिए जाओ अर्जुन के पास, उसको कुछ जरूरत हो तो बताओ। दोनों एक दूसरे की तरफ भेज रहे हैं, है ना। तो फिर कृष्ण ने बताया कि ठीक है, मेरे पास एक योजना है, अगर तुम सेवा करना ही चाहते हो तो ये जो पूरा का पूरा जो खांडव प्रस्थ है उसको इंद्रप्रस्थ बना दो। तो वहां पे बड़े बड़े महल, बड़े बड़े उद्यान, बड़े बड़े बगीचे, सब कुछ, सरोवर, ये सब कुछ वहां पे पूरी तरह से इसने निर्माण कर दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक असुर था, है ना, जो वो भगवान की शरण में गया तो भगवान ने उसको भी स्वीकार कर लिया। तो इसीलिए कोई भी कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर एक बार कह दे कि मैं आपका हूं तो वो भगवान का हो जाता है और भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। फिर उसके अगले श्लोक में एक श्लोक और हम ले लेते हैं। हाँ, उसके बाद का जो श्लोक है जिसमें बताते हैं, आत्ममान को जित क्रोधो दयुक्तिमान को अनसूयक कस्य बिभ्यति देवास्य जातरूढ़ोस्य सुम्यते। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आत्मवान भगवान में कैसे है, आत्मवान है। आत्मवान मतलब शांत, है ना, जो कभी क्रोध नहीं करते, है ना। पर साथ साथ में क्या लिखा है, आत्मवान को जीता क्रोध हो, जिसने क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है ना, और शांत भी है ना। क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया का मतलब क्या है कि जब जरूरत होती है तो भगवान बुला सकते हैं क्रोध को कि क्रोध आ जाओ, और जब जरूरत नहीं है तब वो क्रोध को मिटा सकते हैं। हम में से कोई कर सकता है ऐसा? नहीं।
हमारा क्रोध हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, हम उसके कंट्रोल में हो गए हैं, है ना। बाद में पता चलता है कि मैं तो कैसा कैसा क्रोध कर रहा था, है ना। पर यहाँ पे भगवान को जरूरत होती है क्रोध करने की, तब भगवान बुला लेते हैं, तब वो आ जाता है ना। क्योंकि ऐसी कई सारी परिस्थितियां आई जिसमें क्रोध करना चाहिए, है ना। जैसे उनको वन में निकाल दिया, है ना। कई कई माता ने कहा कि तुम्हें वन में जाना है, तो लक्ष्मण बहुत क्रोधित था, है ना। पर वो माता थी, है ना, स्त्री के शरीर में थी, इसीलिए वो कुछ उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर उनका जो पुत्र है भरत, उसको भी बहुत क्रोध था, है ना। तो ये सारे के सारे लोग क्रोध कर रहे थे, पर भगवान राम ने कभी क्रोध नहीं किया कई कई माता के ऊपर, है ना। और आगे चल के जब सुग्रीव, है ना, सुग्रीव और रामचंद्र के बीच में मैत्रीता हो गई थी, है ना, डीलिंग हो गया था, है ना। मैं आपकी हेल्प करता हूं, आप मेरी हेल्प करो, है ना। सुग्रीव की क्या हेल्प की? हाँ हाँ, उसकी जो पत्नी थी उसको वापस दिलाया, और जो उसका जो बड़ा भाई था, है ना, बाली, उसका वध किया, है ना। ये भगवान ने कर दिया। फिर क्या हुआ, चतुर्मास आ गया। अब बारिश हो रही थी, अब इसमें तो सीता माता को ढूंढने के लिए जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो इसीलिए डिसाइड हुआ कि चतुर्मास खत्म हो जाएगा फिर करेंगे। जब चतुर्मास खत्म हो गया, सूरज आ गए, सब साधु लोग यात्रा करने लगे, पर ये जो सुग्रीव था वो भोग विलास में पड़ गया था। वो उसको याद ही नहीं रहा कि मुझे भगवान राम की सेवा करने के लिए जाना है ना। तो लक्ष्मण को कहा कि जाओ लक्ष्मण, जाके देख के आओ। लक्ष्मण ने तुरंत क्रोधित हो गए, ठीक है अभी मैं जाके उसका वध कर देता हूं। अरे भगवान ने कहा, अरे वध करोगे तो हमारा कार्य कैसे होगा, है ना। तो भगवान शांतिपूर्वक व्यवहार करते हैं। फिर जीता क्रोध हो, है ना। जब क्रोध की करने की बात आती है, जब इच्छा, जब क्रोध करने की जरूरत है, जैसे समुद्र, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो भगवान ने क्रोध किया, है ना। अब यहाँ पे और भी एक क्वालिटी क्या लिखी है, कस्य विद्यति देवास्य, जो देव लोग होते हैं वो भी डर जाते हैं, है ना। मतलब अगर भगवान क्रोध करते हैं तो डर जाते हैं। इसका ये एग्जाम्पल है कि जो समुद्र है उसने रास्ता नहीं दिया, तो भगवान ने क्रोध किया। जब भगवान क्रोधित हो गए तो सारे के सारे देवता लोग डर गए, चिंतित हो गए कि ये क्या हो रहा है। और समुद्र है वो हाथ जोड़ के भगवान के आगे खड़ा हो गया कि प्रभु आप एक मनुष्य अवतार में लीला कर रहे हैं, इसलिए मैंने रास्ता नहीं दिया था, आप कहो तो मैं सीधा रास्ता आपको निकाल के दे दूं। भगवान ने कहा नहीं नहीं, कोई बात नहीं, है ना। अब हम यहाँ पे एक और बड़ी लीला करने वाले हैं, है ना। समुद्र मंथन करने, सॉरी, सेतु बंधन करने वाले हैं। तो इस तरह से भगवान ने जो मनुष्य की तरह लीला कर रहे हैं, पर उन्होंने भगवत्ता भी यहाँ पे दिखाई, है ना, कि किस प्रकार से उन्होंने पूरा का पूरा सेतु बनवा दिया वानरों के द्वारा, वो भी, है ना। और जो लास्ट का जो क्वालिटी है अनसूयक, है ना, भगवान कभी भी किसी से ईर्षा नहीं करते, है ना। चाहे कोई कैसा भी व्यवहार भगवान के साथ कर क्यों ना कर ले। वैसे तो इसमें बहुत सारी ऐसी गुण है जिसमें हम बहुत ही विस्तार में चर्चा कर सकते हैं, पर समय के हिसाब से यहाँ पे हम क्लास को विराम देंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है।